हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटेल्स लर्निंग हब्स में। हमने महा टीईटी के तमाम सेशन जो करवाए हैं उसमें हमने बोले थे कि विशेषण का एक अलग से टॉपिक बताएंगे। आज हम विशेषण के बारे में पूरा टॉपिक लेके आए हैं डिटेल्स में। इसके बाद में विशेषण में जितने भी क्वेश्चन आपको आएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक विशेषण। विशेषण यानी नामाबद्दल विशेष माहिती सांगून नामाची व्याप्ती मर्यादित करणाऱ्या विकारी शब्दाला विशेषण असे म्हणतात। नाम के बारे में अधिक माहिती बताने वाला, पूरी डिटेल्स देने वाला यानी विशेषण होता है। विशेषणाचे मुख्य कार्य नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणे व नामाची व्याप्ती मर्यादित करणे। विशेषण यानी नाम के बारे में पूरी माहिती, खास मालूमात देना और नामाची व्याप्ती मर्यादित करणे हे आहे। विशेषण हे नेहमी नामासोबत येते। विशेषण जो है तो ये हमेशा नाम के साथ आता है। वाक्यात नाम नसेल तर विशेषण येत नहीं। जुमले में अगरचे नाम नहीं रहा तो विशेषण नहीं आता है। विशेषणाचे खालील प्रकार पड़तात। इसके जो है तो ज़िम्नी किस्में हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी कितनी ज़िम्नी किस्में। इसका सबसे पहला है गुण विशेषण। गुण विशेषण नामाच्या कोणत्याही प्रकारच्या गुण किंवा विशेष माहिती दाखविणाऱ्या विशेषणाला गुण विशेषण असे म्हणतात। नामाच्या कोणत्याही प्रकारचा गुण, नाम के बारे में किसी भी किस्म का गुण यानी खूबी या नाम के बारे में विशेष माहिती या खास मालूमात देने वाला लफ्ज़ जो है तो विशेषण गुण विशेषण कहलाता है। उसके उदाहरण यानी मिसालें चांगला मुलगा, अच्छा लड़का, मधुर आवाज़, मीठी आवाज़, रड़वी पमी, गरीब सुदामा, नीला कपड़ा इत्यादि। ये जो है तो गुण विशेषण की मिसालें हैं। आपको जो मिसालों के जो वर्ड रहते हैं इन पर भी ध्यान देना है। इससे हमको जो एग्ज़ाम हॉल में मिसालें रहती तो हमारे जो मिसालें पढ़ने में आ गई तो हम फ़ौरन उसका आंसर ले लेंगे, हाँ ये गुण विशेषण की मिसाल है। जैसा चांगला मुलगा, मधुर आवाज़, ये जो है तो गुण विशेषण की मिसालें हैं। उसके बाद में दूसरा है संख्या विशेषण। संख्या विशेषण ज्या विशेषणाद्वारे नामाची संख्या दाखविली जाते, नाम की जो है तो तादाद बताई जाती, उसे क्या कहते हैं? संख्या विशेषण कहते हैं। त्या विशेषणाला संख्या विशेषण म्हणतात। संख्या विशेषणाचे मुख्यतः दोन प्रकार पड़तात। अब संख्या विशेषण के भी दो प्रकार है। एक है निश्चित संख्या विशेषण, एक है निश्चित संख्या विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्या विशेषण। अब हम देखेंगे निश्चित संख्या विशेषण किसे कहेंगे और अनिश्चित संख्या विशेषण किसे कहेंगे। अब देख रहे हैं हम निश्चित संख्या विशेषण। ज्या विशेषणाद्वारे नामाची निश्चित संख्या व्यक्त होते त्या विशेषणाला निश्चित संख्या विशेषण असे म्हणतात। उदाहरण 10 रुपये, आधा भाकर इत्यादि। यानी जो विशेषण का जो है तो नाम की निश्चित संख्या यानी राउंड फिगर समझ लो, पूरी तादाद मालूम हो जाती, उसे हम निश्चित संख्या विशेषण ऐसा कहते हैं। निश्चित संख्या विशेषणाचे खालील प्रकार पड़तात। अब जो निश्चित संख्या विशेषण है इसके भी 4 ज़िम्नी अक़साम है। एक है गणनावाचक, दूसरा है कर्मवाचक, तीसरा है आवृत्तिवाचक, चौथा है पृथक तत्ववाचक। अब हम देखेंगे गणनावाचक। ज्या विशेषणाचा उपयोग वस्तूची गिनती किंवा गणना करण्यासाठी होते त्या विशेषणाला गणनावाचक विशेषण असे म्हणतात। गणनावाचक विशेषणाचे एकूण 3 प्रकार पड़तात। अब जो गणनावाचक विशेषण है उसके भी 3 प्रकार। अब उसका है पहला पूर्णांक वाचक, दूसरा है अपूर्णांक और तीसरा है साकल्यवाचक। अब पूर्णांक में जैसा 10 मूल्य यानी पूरा इसमें राउंड फिगर आ गया, 5 बरोबर 100 रुपये इत्यादि। यानी पूरी तादाद पूरे
अदद जो है तो इसमें रहेंगे। उसके बाद में अपूर्णांक जैसा अर्धा चहा, पाव भाकरी, 3.5 वेळ इत्यादि, यानी इसमें पूरे जो राउंड फिगर है वो नहीं है, आधा पाव, पाउन ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, तो उनको हम बोलेंगे अपूर्णांक वाचक। उसके बाद में साकल्यवाचक। साकल्यवाचक बने दोघे, उभयता, पांचवी इत्यादि। जैसा साकल्यवाचक में पांचवी मंजिल, दोघे भाऊ, उभयता, इस तरह की जो मिसालें रहेंगी ये रहेंगी साकल्यवाचक में। अब दूसरा है, पहला था हमारा गणनावाचक। गणनावाचक के 3 जिम्नी किस्में थी। अब दूसरा था कर्मवाचक। कर्मवाचक विशेषण, वाक्यातील जे विशेषण वस्तूच्या कर्म दर्शविते त्या विशेषणाला कर्मवाचक विशेषण असे म्हणतात। वाक्यामधील जे विशेषण वस्तूचा कर्म दर्शविते, जो है तो जुमले में जो भी चीज़ दी गई है उसका कर्म, उसकी संख्या बताएंगे वो, तो उसको कर्मवाचक विशेषण बोलेंगे। अब उसकी जो है तो उदाहरण है, पहली मिसाल, पहला वर्ग, चौथा बंगला, 8वीं इयत्ता, 60वें वर्ष इत्यादि। इसमें क्या बताया, जैसा पहला वर्ग, पहली क्लास, पहली जमात, उसके बाद में चौथा बंगला, 8वीं, इस तरह के जो कर्म है, जो इस तरह का जो कर्मवाचक है, तो उसे हम उसकी जो मिसालें हैं, जैसा पहला वर्ग, चौथा बंगला, 8वीं इयत्ता, इस तरह से इसकी मिसालें हैं, इसको बोलेंगे हम कर्मवाचक। उसके बाद में आवृत्तिवाचक विशेषण, वाक्यामधील जे विशेषण संख्येची किती वेळा आवृत्ती झाली ते दर्शविते त्यास आवृत्तिवाचक विशेषण असे म्हणतात। उदाहरण, चौपट मुले, 10पट रुपये, दुहेरी रंग, द्विगुणित आनंद, तिप्पट मार्क इत्यादि। अब इसमें जो है तो आवृत्ति कैसी हुई कि जैसा चौपट मूल्य, 10पट रुपये, इसमें जो है तो जो संख्या है चौपट, 10पट, 20पट, 5पट, इस तरह जो उसका कर्म हो रहा है, जो बढ़ रहे वो, उसे हम आवृत्तिवाचक विशेषण ऐसे बोलेंगे। उसके बाद में है पुथकत्ववाचक विशेषण, वाक्यामधील जे विशेषण पृथक किंवा वेगवेगळे असा बोध करून देते त्याला, त्या विशेषणाला पुथकत्ववाचक विशेषण, वाक्यामधील जे विशेषण पृथक किंवा वेगवेगळे असा बोध करून देते त्या विशेषणाला पुथकत्ववाचक विशेषण असे म्हणतात। उदाहरण, एक मुलगा, दोही जोड़ी, 10ची गठ इत्यादि। जैसे हम स्कूल में जो रैली वगैरह निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, 2 की जोड़ियाँ बना के रैली की लाइन बनाते हैं बच्चों की, उनको लेके जाते हैं। एक मुलगा, दोही जोड़ी, 10 पट, 10 पट की किताबें उनको दी जाती है। इस तरह से इसकी मिसालें हैं। अब उसकी मिसालें हैं पूर्णांकवाचक की। पूर्णांकवाचक, 10 मुले, 5 बोरे, 100 रुपये, इसमें क्या हो गया, इसकी मिसालों में पूरी चीज़ें आ गई, 10, 5, 100 ऐसे। अपूर्णांकवाचक, अर्धा चहा, 5 भाकरी, 3.5 वेळ, ये हो गई अधूरी चीज़ें। साकल्यवाचक में दोगे भाऊ, उभयता, 5वीं इत्यादि, ये जो है तो उसकी मिसाल हो गई। इसके बाद विशेषण का जो दूसरा प्रकार है अनिश्चित संख्या विशेषण, ज्या विशेषणाद्वारे नामाची निश्चित संख्या व्यक्त होत नाही, नामाची निश्चित संख्या व्यक्त होत नाही अशा विशेषणाला अनिश्चित संख्या विशेषण असे म्हणतात। अनिश्चित संख्या विशेषण असे म्हणतात। उदाहरण, काही मुले, सर्व राष्ट्र, थोड़ी ज्वारी, इतर लोग, खूब सोने इत्यादि। इसमें क्या है, एक जैसा तादाद नहीं दी हुई है कि कितने लोग, इसमें एक दिया है कि काही लोग, कुछ लोग, सर्व रास्ते, कोई एक रास्ता नहीं, सब रास्ते, थोड़ी ज्वारी, इतर लोग, खूब सोने। इसमें क्या है, अनिश्चित है, इसमें कोई
तय नहीं है कि कितने लोग हैं, बस इसमें दिया हुआ है कि अंदाजन कुछ लोग हैं, कुछ रास्ते हैं, इस तरह से। इसकी हम उसके आगे देखेंगे सार्वनामिक विशेषण। अब हमको मालूम है सर्वनाम किसको कहते हैं, उसका भी विशेषण है। जेव्हा सर्वनामाचा उपयोग विशेषणाप्रमाणे होतो तेव्हा त्याला सर्वनामिक विशेषण असे म्हणतात। जब विशेषण का इस्तेमाल विशेषण प्रमाणे, जब सर्वनाम का इस्तेमाल विशेषण के तौर पर होता है तो उसे क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण असे म्हणतात। उदाहरण, तो शाळेत जातो, हे घर आहे। ये जो हो गया सर्वनाम का विशेषण, तो शाळेत जातो, हे घर आहे। सार्वनामिक विशेषण, तो हरी शाळेत जातो, तो हरी शाळेत जातो, हे माझे घर आहे, जैसे हमने सर्वनाम में देखी तो शाळेत जातो, तो उसमें सार्वनामिक विशेषण में क्या हो गया, तो हरी शाळेत जातो, क्योंकि नाम रहा तो ही विशेषण बनता है, तो यहाँ पे नाम आया। अब यहाँ पर घर था, अब उसमें नाम आया माझे, हे माझे घर आहे। सर्वनामिक विशेषणामध्ये सर्वनाम हे नामाच्या अगोदर येते आणि नामाबद्दल माहिती देते। जैसे यहाँ पे नाम के अगोदर यानी नाम के पहले, यहाँ पे नाम क्या है, हरी के पहले क्या आया, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। यहाँ पे आ गया माझे के आगे क्या है, हे क्या हो गया, विशेषण हो गया। वरील वाक्यात तो, माझे, माझी हे सर्वनाम हरी, घर आणि शाळेसंबंधी माहिती देतात। यहाँ पे बताए वरील वाक्यातील विशेषण ही व नामाचे पुढे झाले असून ती नामाबद्दल विशेष माहिती सांगतात, म्हणून यांना सर्वनामिक विशेषण असे म्हणतात। अब यहाँ पे किसको बोलेंगे सर्वनामिक विशेषण, इनको बोलेंगे। ये भी पूछता है सवाल में, किसी ऑप्शन देगा सर्वनामिक विशेषण, सवाल देगा सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन में रहेगा मी, आम्ही, लोग, ऐसे 3-4 ऑप्शन रहेंगे। जैसा उसमें सार्वनामिक विशेषण जो है तो मी, तू, तो, हा, कोण, काय, ही सर्वनामे अशा वेळी नेहमीच मूळ स्वरूपात न येता सर्वनामास विभक्तीचे प्रत्यय लागून त्याच्या पुढील प्रमाणे बदल होतो। जैसे मैं रहा तो, मैं का हो जाएगा माझा, माझी, मैं रहा तो मेरा, मेरी, तू रहा तो तुझा, तो, त्याचा, इस तरह उसकी क्या हो जाएंगी, तब्दीली हो जाएंगी सार्वनामिक विशेषण में। उसके बाद में आम्ही रहा तो, आम्ही का आमच्या, तुम्ही, तुमच्या, ती, तिचा। उसके बाद में हा का रहेगा असा, असला, इतका, एवढा, अमका। तो का रहेगा तसा, तसला, तितका, तेवढा, तमका। जो का रहेगा जसा, जसला, जितका, जेवढा। कोण का रहेगा कोणता, केवढा। इस तरह वो उसकी तब्दीली रहेंगी। साधित विशेषणाचे खालील प्रकार पडतात। अब साधित विशेषण के कितने प्रकार पडतात। साधित विशेषण हे शब्दाच्या जातीचा उपयोग करून साधली जातात। साधित विशेषण ये क्या हो गया, साधित विशेषण के बारे में, नाम साधित विशेषण के बारे में टीईटी में सवाल अभी तक के 8-9 पेपर में 4 से 5 सवालात नाम साधित विशेषण के बारे में है। ये इम्पोर्टेंट है विशेषण में, इस पर सवालात आते हैं। साधित विशेषण हे शब्दाच्या जातीचा उपयोग करून साधली जातात, म्हणून त्याला साधित विशेषण म्हणतात। साधित विशेषणाचे खालील प्रकार पडतात। उसमें है नाम साधित विशेषण। नाम साधित विशेषण अक्सर पूछते रहता है। नाम साधित विशेषण, नामाचा उपयोग करून तयार झालेला विशेषणाला नाम साधित विशेषण असे म्हणतात। क्या कहा कि नाम का इस्तेमाल करके तैयार किए गए विशेषण को नाम साधित विशेषण ऐसे म्हणतात। जैसे हमने ऊपर देखे कि माझा, मी का माझा हुआ, माझा, माझ्या भावाचे कापड दुकान आहे, माझ्या भावाचे कापड दुकान आहे। त्याचा मित्र
पुस्तक विक्रेता होता. त्याचा मित्र पुस्तक विक्रेता होता. मी आज साखर काकडी खाल्ली. मी आज साखर काकडी खाल्ली. मला सातारी पेड़े आवडतात. मला सातारी पेड़े आवडतात. ये होगी उसकी मिसालें. अब इसमें हम देखेंगे कहाँ क्या इस्तेमाल हुआ. वरील वाक्यामध्ये कापड़, जैसे ये जुमले में क्या हुआ, ये मिसाल में कापड़, पुस्तक, यहाँ पे हो गई पुस्तक, यहाँ पे हो गई साखर, उसके बाद में सातारी, ये हो गई सातारी. हे शब्द मूळची नामे आहात. ये शब्द मूळची नामे आहात. ये क्या है, नाम है. या वाक्यात ही नामे नामाबद्दल विशेष माहिती सांगतात. ये जो है तो नाम के बारे में एक अलग माहिती, एक अहम मालूमात बताते हैं, म्हणजेच विशेषण म्हणून कार्य करतात. ये क्या है, विशेषण की तरह काम करते हैं. यामुळे त्यास नामसाधित विशेषण असे म्हणतात. यामुळे त्यास नामसाधित विशेषण असे म्हणतात. वरील वाक्यामध्ये कापड, पुस्तक, साखर व बनारसी हे शब्द मूळची नामे आहात. ये क्या है, पैदाइशी नाम है. वरील वाक्यात ती नामाबद्दल विशेष माहिती सांगतात, म्हणजेच विशेषण म्हणून कार्य करता. हालांकि ये विशेषण नहीं थे, लेकिन ये क्या हो रहा है, नाम के बारे में अहम मालूमात दे रहे, तो ये क्या हो गए, विशेषण बन गए. यामुळे ती नामसाधित विशेषण असे आहे. क्या है, नामसाधित विशेषण आहे. इसके बारे में पूछता है. अब नामसाधित विशेषण है, उसके बाद में है धातु साधित विशेषण. धातु साधित विशेषण जेव्हा धातु साधितचा उपयोग विशेषण प्रमाणे केला जातो तेव्हा त्यास धातु साधित विशेषण असे म्हणतात. जब उसका धातु के तौर पर इस्तेमाल किया जाता तो उसे धातु साधित विशेषण असे म्हणतात. जैसे मला पिकलेला आंबा फार आवडतो. मला पिकलेला आंबा फार आवडतो. भुकणारा कुत्रा चावत नाही. भुकणारा कुत्रा चावत नाही. हसरी मुले कोणालाही आवडतात. श्यामने बोलणारे पोपट पाळले आहे. इसके पहले बोल का पोपट आया था क्वेश्चन, और उसमें ऑप्शन में दिया गया था, तो वो जो है तो बोलनारा पोपट या बोल का पोपट, ये क्या है, धातु साधित विशेषण है. जैसा बोलने वाला तोता, भौंकने वाला कुत्ता, पके हुए आम और हंसमुख बच्चे, ये जो हो गए सबके सब धातु साधित विशेषण है. धातु साधित विशेषण को बोलनारे पोपट पर से याद रखना है, और अक्सर सवाल बोलनारा पोपट, बहती नदी, भुकनारा कुतरा इस तरह के आते हैं. ऑप्शन पर ही हमें समझ में आ जाता है कि धातु साधित विशेषण है. वरील वाक्यामधील पिकलेला, भुकणारा, हसरी बोलणारे हे शब्द नामाची विशेष माहिती सांगतात. ही विशेषणे पीक, भूक, हस, बोल इत्यादि धातुपासून तयार केलेले आहे. ये जो जहाँ इसकी धातु बोल रहे तो ये कहाँ से तैयार हुए विशेषण. जैसे पिकलेला तो पिक, भुकनारा से भूक, हसनारा हस, बोलनारा बोल इत्यादि धातुपासून तयार बनलेले आहेत. यामुळे या विशेषणाला धातु साधित विशेषण असे म्हणतात. धातु साधित विशेषण ऐसे म्हणतात. भुकनारा कुतरा और बोलनारा पोपट पर से हमको याद रख लेना है कि धातु साधित विशेषण की मिसालें हैं. यह इस तरह के ही ऑप्शन आते हैं सवाल में. उसके बाद अव्यय साधित विशेषण. जेव्हा अव्ययांना प्रत्यय लागून त्याचा उपयोग विशेषण प्रमाणे केला जाते तर त्यास अव्यय साधित विशेषण असे म्हणतात. अव्यय साधित विशेषण. वरचा मजला, खालची माळी, मागील दार, पुढची गल्ली. वरील वाक्यामध्ये वर, खाली, मागे, पुढे इत्यादी
शब्दयोगी अव्ययांना चा, ची, इल इत्यादी प्रत्यय लागून तयार झालेले विशेषणाला उपयोग करण्यात आलेले आहे। इसमें क्या हुआ, चा, ची, इल ये जो है तो इनके लाहेके बनाए गए और उनको लगा के अव्यय साधित विशेषण ऐसा बनाया गया। इसमें अक्सर सवालात इसके बारे में अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन विशेषण का ये आखिरी टॉपिक, ये जिम्न आखिरी शाखा है, इसको भी हमको पढ़ लेना है। हो सकता है इस पर सवाल आ जाए इस बार। तो हमने इस वीडियो में विशेषण के पूरे प्रकार देखे और एक ही वीडियो में विशेषण को एकदम शॉर्ट में समझ लिए, जिससे हमारे विशेषण के बारे में तमाम पूछे गए सवालात हल हो जाएंगे। हम इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं। आपको जो बाद में अगरचे पढ़ने के लिए डिटेल्स चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं कि किस तरह विशेषण को हमने पढ़ा है, विशेषण की कितने प्रकार है, उसमें जो उसका पूर्णांक, अपूर्णांक, गणनावाचक और उसके बाद में धातु साधित विशेषण, इस तरह के विशेषण के बारे में, अनिश्चित संख्या विशेषण ये भी पूछता रहता है। सर्वनामिक विशेषण इसके बारे में भी सवाल आया था, ये पूछता रहता है। ये इसका बेसिक भी है और ये हमने इसको डिटेल्स में भी पढ़ लिए हैं। उम्मीद करता हूँ हमारी इस वीडियो से आपको महाटीटी, सीटीईटी की एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद होगी। और अब एग्ज़ाम के लिए बहुत कम वक्त बचा है, एडमिट कार्ड भी आ गया है। यहाँ से हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए हम वीडियो में ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए जो मेन और अहम टॉपिक है उन पे ही बात कर रहे हैं और एक्स्ट्रा माहिती के बारे में कुछ सवालात नहीं हो रहे हैं। इससे अब जो एग्ज़ाम से पहले 2-3 दिन पहले हम किस तरह एग्ज़ाम सॉल्व करना है और हॉल टिकट पर क्या क्या लिखे हुए है, एग्ज़ाम हॉल में किस तरह जाना है, ये तमाम चीज़ों का वीडियो बनाएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिए, जो नए सब्सक्राइबर हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और हर किसी को इस वीडियो से मदद होनी चाहिए उस तक इस वीडियो को पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए